नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको भगवान के एक बहुत भोले भाले भक्त का किस्सा सुनाती हूँ। वृंदावन में एक संत रहते थे और वो अपना आश्रम चलाते थे। उनका आश्रम बहुत बड़ा था, उसमें अनेक शिष्य रहा करते थे। उनका एक शिष्य बहुत ही भोला भाला और सरल स्वभाव का था। वह इतना भोला था कि सब लोग उसे भोंदू कहकर बुलाते थे। भोंदू कोई भी काम बहुत ज्यादा कर नहीं पाता था, इसीलिए जो गुरुजी थे वे उसे अपनी गौएं चराने जंगल भेज देते थे। एक दिन गुरुजी अपने सभी शिष्यों को बिठाकर भगवान कृष्ण के बचपन के किस्से सुना रहे थे। वे बता रहे थे कि कन्हैया जी भांडेर वन में गौएं चराने जाते हैं और वे बहुत सुंदर हैं। भोंदू बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था। अब भोंदू तो भोंदू था, उसे लगा कि कृष्ण कन्हैया आज भी भांडेर वन में गौएं चराने आते हैं। तो उसने सोचा कि गौएं चराने तो मैं भी जाता हूँ, तो क्यों ना मैं भी भांडेर वन की तरफ जाया करूँ, तो मैं कृष्ण कन्हैया से मिल पाऊंगा। और सचमुच उसने अगले दिन से यही करना शुरू किया। वह भी अपनी गौएं लेकर भांडेर वन की तरफ जाने लगा और वह वन में एक कोने से दूसरे कोने की ओर घूमता रहता, नंगे पांव धूप में, और सोचता कि कहीं तो मुझे कृष्ण कन्हैया मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। ऐसा वह रोज करने लगा। वह थक जाता, बहुत धूप लगती, लेकिन फिर भी वह भांडेर वन में ही घूमा करता। एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई, वे रीझ गए और इसने भोंदू ने देखा कि बड़ी दूर से बहुत सारी गौएं चली आ रही हैं, आगे आगे बछड़े भी आ रहे हैं। और जब वे गौएं पास आई तो बहुत सुंदर गुलाब की महक, चंदन की महक आने लगी। भोंदू उसी तरफ एकटक देखे जा रहा था। पास आने पर उसने देखा कि एक छोटा बालक इठलाता हुआ, भटकता हुआ और चला आ रहा है। जैसे गुरुजी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही सांवला सलोना, उसकी मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल और लाठी को अपने कंधे पे रखकर मटकता हुआ चला आ रहा है। भोंदू समझ गया कि ना हो तो यही कृष्ण और कन्हैया हैं, यही होंगे पक्का। तो जैसे ही कृष्ण जी पास आए और देखा कि भोंदू मन भाव विभोर होकर उन्हें देखे जा रहा है, तो टोकते हुए बोले, क्यों भोंदू, क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? तो भोंदू ने कहा, हाँ करूंगा, क्या तुम ही कृष्ण कन्हैया हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही कृष्ण कन्हैया हूँ। तो भोंदू ने देखा कि ये तो जितना गुरुजी ने बताया था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। तो कृष्ण कन्हैया बोले कि चलो बैठकर बात करते हैं, मुझसे दोस्ती करोगे? भोंदू बोला, हाँ करूंगा। अब दोनों एक तरफ बैठ गए और उनकी गौएं चरने लग गईं। धीरे धीरे वे बातें करने लगे। अब ये रोज का नियम बन गया। भोंदू भी भांडेर वन पहुंच जाता और कृष्ण कन्हैया भी अपने गौएं लेके चले आते। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते और उनकी बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन कृष्ण बोले कि तुम कुछ खाने के लिए लाए हो, मुझे भूख लगी है। तो भोंदू 4 रोटियां और सब्जी ले गया था। उसने खोल दिया कि हाँ मित्र खाओ। अब भगवान कृष्ण खाने लगे, वो तो सारा खा गए। अब भोंदू को लगा कि मैं क्या खाऊंगा। खैर वह बोला कुछ नहीं। अगले दिन उसने आश्रम में रसोइये से कहा, काका आज खाना थोड़ा ज्यादा रख देना, बहुत भूख लगती है। तो रसोइये ने भी सोचा कि चलो बच्चा है, दोपहर भर घूमता होगा, भूख लग जाती होगी, उसने ज्यादा खाना रख दिया। अगले दिन भी वही हुआ, उन्होंने खाना रखा। अब कृष्ण कन्हैया फिर ज्यादा खा गए, भोंदू को थोड़ा सा ही मिला। अगले दिन भोंदू ने फिर रसोइये से कहा कि थोड़ा और खाना रख दिया करो काका। अब जब कई दिन हो गए, इतना खाना ले जाने लगा भोंदू, तो रसोइये को थोड़ा चिंता हुई। उसने गुरुजी को शिकायत की कि गुरुजी ये इतना सारा खाना ले जाता है, कहीं बांटता तो नहीं है? तो गुरुजी ने सोचा मैं इससे बात करता हूँ। तो गुरुजी ने भोंदू को बुलाया और पूछा, भोंदू तुम इतना सारा खाना क्यों ले जाते हो, इतना सारा खाना खा लेते हो बेटा? तो भोंदू ने कहा, अरे गुरुजी वो आते हैं ना कृष्ण कन्हैया, आपने बताया था भांडेर वन में, अरे हम तो बहुत अच्छे मित्र हो गए हैं, अब आधा से ज्यादा खाना तो वही खा जाते हैं, मैं क्या करूं? तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा ये तो भोला भाला भोंदू सा है, ये चालाकी कब से करने लगा? तो उन्होंने उससे कहा, अच्छा तो ऐसा करो, अपने कृष्ण कन्हैया को आश्रम बुलाओ, हम मिलकर भोजन करेंगे, मैं भी तुम्हारे नए मित्र से मिलना चाहता हूँ। भोंदू ने कहा ठीक है। अगले दिन भोंदू जब मिला तो जब खाना उसने फैलाया सारा, तो बातें करते करते बोला कृष्ण कन्हैया से कि मित्र तुम्हें आश्रम चलना होगा, मेरे गुरुजी तुम्हें याद कर रहे थे, और अपने गुरुजी की बहुत तारीफ करने लगा। तो कृष्ण कन्हैया बोले
कि देखो मैं मित्र तुम्हारा हूँ, तुम्हारे गुरु का नहीं हूँ। मैं तुमसे मिल सकता हूँ पर तुम्हारे गुरु से क्यों मिलूं? उनसे मेरा क्या संबंध? तो इसे बड़ा बुरा लगा भोंदू को, वो क्योंकि वो तो अपने गुरु जी को बहुत मानता था, बड़ी श्रद्धा करता था। तो उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो, तुम कैसे बोल रहे हो मेरे गुरु के लिए, तुम कैसे मेरे मित्र हो? जाओ, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं खिलाता। एक तो तुम्हें अपने आश्रम का खाना खिला रहा हो, दूसरा तुम हमारे गुरु जी के लिए ऐसे बोल रहे हो। तो कृष्ण बोले नहीं, देखो खाना देना खिलाना है तो खिलाओ, नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, पर मैं तुमसे मिल सकता हूँ, तुम्हारे गुरु जी से नहीं मिल सकता। मेरी दोस्ती तुमसे है। तो भोंदू ने क्या किया, अपना खाना समेटना शुरू कर दिया और बोला कृष्ण से कि जाओ, मैं नहीं खिलाता तुम्हें अपना खाना। और वो अपनी पोटली बांधकर कंधे पर रखकर उठा और चल दिया। कृष्ण जी तो ने देखा कि ये तो वास्तव में नाराज हो गया। अब भोंदू आगे आगे जा रहा, कृष्ण पीछे पीछे भाग रहे। अरे भोंदू रुको तो, नाराज हो गए तुम तो, अरे सुनो तो। भोंदू बोला हम कुछ नहीं सुनेंगे, जो हमारे गुरु जी के लिए ऐसा बोलेगा वो हमारा मित्र नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब आगे आगे भोंदू और पीछे पीछे कन्हैया जी उसे मना रहे। फिर तब कन्हैया जी एकदम दौड़े और भोंदू के कंधे पर चढ़ गए, उसके पीठ पर ऐसे पिट्ठू बनकर चढ़ गए और बोले लो ले चलो अपने आश्रम, चलो चलता हूं मैं, तुम खुश हो जाओ बस, ठीक है, नाराज मत हो। अब अपने कंधे पे लाद कर भोंदू कृष्ण कन्हैया को लेकर आश्रम की ओर चल दिया। अब जैसे ही आश्रम के पास पहुंचे तो गुरुजी बाहर ही बैठे हुए थे। गुरुजी ने देखा दूर से इतने सारे गौएं चली आ रही हैं और जैसे जैसे वो पास आने लगी तो इतनी सुंदर गुलाब की महक, चंदन की महक आने लगी। गुरुजी ने देखा तो और पास जब ये आए तो देखा कि अरे भोंदू की पीठ पर ये कौन लदा हुआ है, ये तो साक्षात भगवान लदे हुए हैं अपने बाल स्वरूप में। अब गुरुजी एकदम देखते रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जैसे जैसे ये पास आए और पास आए, अब गुरुजी एकदम मूर्छित हो गए। पास आने पर भोंदू ने कन्हैया जी को अपने पीठ से उतारा और पानी छिड़क कर गुरुजी को होश में लाए और बोले कि देखो गुरुजी, मैं ले आया कृष्ण कन्हैया को, अपने मित्र को, आपने कहा था साथ भोजन करेंगे। अब जैसे ही गुरुजी की चेतना लौटी, वे एकदम भोंदू के चरणों पे गिर पड़े और बोले कि मैं तो नाम का गुरु हूँ, तुम मेरे साक्षात गुरु हो, तुम इतने भोले हो कि तुमने भगवान को भी पा लिया। फिर वे कृष्ण कन्हैया के पैरों में गिरे और बोले प्रभु मैं समझ गया, आप भोलेपन की सरलता के वश में हैं, आप उन्हीं के अपने हो जाते हैं। तो मित्रों देखा आपने, जो भक्त जितना सरल होता है, जितना मधुर होता है, भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान को चतुराई नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा ज्ञान भी नहीं चाहिए, बस हमारी सरलता और हमारा प्रेम चाहिए। राधे राधे।